नमस्कार भारत। स्कंद षष्ठी के दिन माँ पार्वती और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी की आराधना की जाती है। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि परिवार में सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार स्कंद षष्ठी 30 जून 2025 सोमवार आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन मनाई जा रही है, जिसमें तिथि का आरंभ 30 जून 2025 सोमवार को सुबह 9:23 और इसका समापन 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार सुबह 10:20 पर होगा। कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति भी माना जाता है। प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं उस पवित्र व्रत कथा की जिसका महत्व स्कंद षष्ठी के दिन अत्यधिक बढ़ जाता है। आज हम आपको स्कंद षष्ठी की व्रत कथा सुनाएंगे। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें पुराणों में ही मिलता है। जब देवलोक में असुरों ने आतंक मचाया हुआ था, तब देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। लगातार हो रहे राक्षसों के आतंक से सभी देवतागण परेशान थे। ऐसे में देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मदद की गुहार मांगी। देवताओं ने अपनी समस्या का पूरा वृत्तांत ब्रह्मा जी को बताया, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही इन असुरों का नाश होगा। लेकिन उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। ऐसे में इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए भगवान कामदेव की मदद मांगी, जिसके बाद कामदेव ने खुद भस्म होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दिया और फिर आखिरकार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद वो दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। उस वक्त एक कबूतर गुफा में चला गया और उसने भगवान शिव का वीर्य का पान कर लिया, परंतु वह इसे महान नहीं कर पाया और भागीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में विभक्त हो गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। यह 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो ये थी स्कंद षष्ठी की व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमारे भारत देश में हर व्रत हर त्यौहार का कुछ न कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी का दिन भगवान कार्तिकेय को अधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन उनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि स्कंद षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य को ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की तमाम समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण और आस्था के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि स्कंद षष्ठी के व्रत का पालन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको स्कंद षष्ठी के व्रत से जुड़ी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपने स्कंद षष्ठी के दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान के व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थान पर ही भगवान कार्तिकेय के साथ माँ गौरी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान के समक्ष
दीप धूप इत्यादि जलाएं और उनका तिलक करें। इस पूजा में आपको कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, गाय का घी, दूध, मौसमी, फूल, फल आदि चीज़ें भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को हल्दी न चढ़ाएं। पूजा के बाद आरती और भजन कीर्तन कर शाम को पुनः पूजा करने के पश्चात फलाहार करें। तो यह थी स्कंद षष्ठी की पूजा विधि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि इसमें दी गई जानकारी आपको लाभप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।